अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों नोट 10 लाइट फाइनली हमारे पास स्टूडियो में आ चुका है और हमारी आज की वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करेंगे। मेरे ख्याल में नोट 10 लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है। ये बेसिकली एक सब फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है जो कि उन लोगों की तरफ गियर्ड है जिन्हें प्रोडक्टिविटी या बिजनेस यूसेज के लिए फ़ोन चाहिए लेकिन वो फ्लैगशिप लेवल के पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे। मेरे हिसाब से सैमसंग की जो नोट लाइनअप है इट्स द क्लोजेस्ट टू अ कंप्यूटर यू कैन हैव इन योर पॉकेट और उसकी वजह है इसकी एस पेन या इसका स्टाइलस। इस पे हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। अगर रिटेल प्राइस की बात की जाए तो नोट 10 लाइट की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 99,000 रुपए रखी गई है, लेकिन अगर आप इसको मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको 2 से 3,000 सस्ता भी मिल सकता है जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस है। ये फोन पाकिस्तान में 8 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है और इसके 3 कलर्स हैं, ऑरा ग्लो, ऑरा रेड और हमारा आज का डिवाइस यानी कि ऑरा ब्लैक। दोस्तों इस फोन का फुल रिव्यू कुछ दिनों बाद चैनल पे आ जाएगा, तो अगर उस रिव्यू के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते रहिए। तो अनबॉक्सिंग को शुरू करेंगे बॉक्स पे लगे प्लास्टिक को उतारकर। इसके साथ ही फोन का वारंटी कार्ड भी आता है। अब चल के प्लास्टिक की दूसरी लेयर को भी उतार लेते हैं और फिर बॉक्स की सील काटते हैं। और बॉक्स को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा नोट 10 लाइट का हैंडसेट। लेकिन इसे करीब से देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो बॉक्स की लिड के अंदर ये एक कवर है जिसके साथ एक सिम इजेक्टर टूल है और इसके अंदर कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। आगे बढ़े तो बॉक्स में एक 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है और कुछ एस पेन की रिप्लेसमेंट टिप्स हैं। उनके साथ एक ट्वीजर आता है जिससे आप एस पेन की टिप रिप्लेस कर सकते हैं। साथ में एक USB टाइप सी केबल है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट है। अब चल के हैंडसेट को जरा करीब से देख लेते हैं। नोट 10 लाइट में ये 6.7 इंचेस का बड़ा सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 394 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। ये डिस्प्ले गैलेक्सी नोट 9 के डिस्प्ले से भी बड़ा है। उसमें 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है और डिस्प्ले के ऊपर ये छोटा सा होल पंच कटआउट है जो कि अब हमें सैमसंग के सारे फोन्स में दिखता है। डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है लेकिन इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा है। इसके साथ साथ डिस्प्ले के अंदर एक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये फोन एक सब फ्लैगशिप लेवल का फोन है और इसकी वजह यह है कि जब आप इस फोन को खरीदेंगे तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिस पे आप गिव अप करेंगे, यानी कि जो डिस्प्ले है वो फुल HD 1080p है। अमूमन फ्लैगशिप लेवल पे सैमसंग के जो इस वक्त डिस्प्लेज आ रहे हैं वो क्वाड HD के होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि HDR10 जो कि आपको नोट 10 लाइनअप में मिलती हैं। और वीडियो में आगे चल के हम मजीद और भी चीजें ऐसी देखेंगे जो कि आप फ्लैगशिप लेवल से लूज करते हैं इस लेवल पे आने के लिए। अगर डिजाइन की बात करें तो नोट 10 लाइट के आगे ग्लास है और बैक ग्लास्टिक मटेरियल की है जो कि हमने इससे पहले A51 और A71 में भी देखी है। और ये मटेरियल ग्लास और प्लास्टिक को फ्यूज करके बनाया जाता है, तो फील प्लास्टिक जैसा होता है लेकिन स्क्रैचेस को बेहतर रेजिस्ट करेगा जैसे कि ग्लास। बड़ी बैटरी की वजह से फोन में थोड़ा वजन भी है और ये फोन कुछ हद तक मुझे प्रीमियम फील हो रहा है। अगर बटन प्लेसमेंट की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन को फोन के राइट साइड पर रखा गया है, जबकि लेफ्ट साइड पर कोई बटन नहीं है, सिर्फ इस फोन की सिम ट्रे है। जबकि नीचे वाली तरफ इसका USB टाइप C पोर्ट, माइक, स्पीकर ग्रिल और मेरा पर्सनल फेवरेट हेडफोन जैक है। फोन के साथ नोट लाइनअप की सिग्नेचर एस पेन भी आती है जो कि बेसिकली एक स्टाइलस है और सैमसंग की नोट लाइनअप का मेन सेलिंग पॉइंट है। इससे आपको काफी सारी फंक्शनैलिटी मिलती है जैसे कि हाथों से नोट्स लेना, जेस्चर्स इस्तेमाल करना, सेल्फीज लेना और वीडियोस को प्ले पॉज करना। दोस्तों ये एस पेन नोट लाइनअप का सिग्नेचर फीचर है। यही वजह है कि मैंने इससे पहले नोट 8 भी लिया और नोट 9 भी लिया। इस स्टाइलस से आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत ही बारीक कंट्रोल मिलता है जिसकी वजह से इस फोन की फंक्शनैलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये कि इससे आप स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं बल्कि इसे आप एक माउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फोन दूसरे फोन के मुकाबले में एक कंप्यूटर से ज्यादा क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप इसके स्टाइलस को इस्तेमाल करके स्प्रेडशीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप वेबसाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते
हैं। तो काफी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो शायद आप अपनी उंगली से ना कर सकें, लेकिन वो आप एक स्टाइलस से कर सकते हैं। यही वजह है कि ये फोन बिजनेस और प्रोडक्टिविटी यूजर्स की तरफ गियर्ड है। बाय द वे, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर दे देना, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं Note 10 Lite के कैमरास की। तो बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 3 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें से एक f1.7 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है जो कि ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। दूसरा f2.4 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा है, ये भी ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। और तीसरा f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। आगे इस होल पंच कटआउट के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। दोस्तों, इस कैमरा को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ही मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस दे सकूंगा और वो आएगा इसके फुल रिव्यू में। अब चल के बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो फोन में Exynos 9810 चिपसेट लगाया गया है जो कि 10 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और बेसिकली 2 साल पुराना चिपसेट है। ये चिपसेट स्नैपड्रैगन 845 का इक्विवेलेंट है, तो कोई नया चिपसेट नहीं है, लेकिन कोई अंडर पावर्ड चिपसेट भी नहीं है। ये वही चिपसेट है जो मेरे गैलेक्सी नोट 9 में लगा हुआ है और मुझे अभी तक कोई इश्यूज नहीं होते। ये आपकी लेटेस्ट गेम्स बहुत अच्छी तरह उठा लेगा और आपकी ज्यादातर हैवी एप्स भी बहुत स्मूथली चलेंगी। इसके साथ साथ फोन में Mali G72 GPU है, 8GB रैम है और 128GB UFS 2.1 स्टोरेज है और ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी Note 9 जैसी ही है। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो फोन में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि आप इस फोन में या तो 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक 1 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड। और अगर इंटरफेस की बात करें तो Note 10 Lite आउट ऑफ द बॉक्स Android 10.0 के साथ आ रहा है, जिसके ऊपर सैमसंग की अपनी ब्रांड न्यू One UI 2.0 लगी हुई है। आगे चल के अगर बैटरी की बात करें तो यहां भी ये फोन बहुत ही स्टैक्ड है और Note 10 Lite के अंदर एक 45 mAh पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है और साथ में फोन, जैसा कि आपको पहले बताया, एक 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक के साथ आता है, जिसका मतलब कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपके पास टाइम कम भी हो तो 20-25 मिनट या आधे घंटे में भी काफी अच्छी खासी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखें कि 25 वॉट की स्पीड OnePlus के डैश चार्जिंग से भी तेज है और जब डैश चार्जिंग पहले पहले आया था तो हम सब भक्के भक्के रह गए थे उसकी स्पीड देख के। तो यकीनन ये बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड बहुत ही इंप्रेसिव फीचर्स हैं। तो दोस्तों, अब चल के मैं कुछ दिन Note 10 Lite को इस्तेमाल करूंगा और फिर आपके लिए लाऊंगा इसका फुल रिव्यू। और क्योंकि मैं पहले से ही एक Note 9 यूजर हूं तो मेरे ख्याल में मैं इसको अच्छा जज कर सकूंगा कि Note 9 और इसमें क्या फर्क है। तो अब मैं देखना चाहूंगा कि ये मेरे डेली यूसेज के साइकिल में कैसा फिट होता है। आपके Note 10 Lite के बारे में क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।